friends, welcome to YouTube channel of MIT Academies. Trigonometric ratios of some specific angles class 10th. इस वीडियो में मैं आपको एंगल 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या क्या होती है और उन्हें हम कैसे फाइंड करते हैं ये बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्री। एंगल 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम करते हैं। ट्राइंगल एबीसी। लेट ट्राइंगल एबीसी बी ए राइट एंगल ट्राइंगल in which angle B is right angle and angle C is equal to 45 डिग्री। Here is the figure। आप फिगर के अंदर देख सकते हैं एंगल B जो है वो 90 डिग्री है और एंगल C जो है वो 45 डिग्री है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एंगल B की वैल्यू हमारे पास है और C की भी है, तो एंगल A की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं हम। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमें पता है 180 डिग्री होता है। हमारे पास अगर दो एंगल होते हैं तो हम उन दोनों को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो तीसरा एंगल हमें मिल जाता है। यहाँ पर भी यही होगा, 90 डिग्री और 45 डिग्री हमारे पास दो वैल्यूज पहले से है, इन दोनों को ऐड करेंगे और 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ए वाला एंगल मिल जाएगा। और आप वैल्यू देख सकते हैं ए वाले एंगल की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस 45 डिग्री कितना होता है 135 डिग्री, और 180 में से 135 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 डिग्री वैल्यू आएगी। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 45 डिग्री कैसे आई ये एक बार देख लेते हैं। Now angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल A हमें फाइंड करना है, इसलिए इसको हमने ऐसे ही रखा, प्लस एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री, B की जगह 90 डिग्री लिखा, प्लस एंगल C की वैल्यू 45 डिग्री, एंगल C की जगह 45 डिग्री लिखा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री 135 डिग्री होता है। मैंने उसको ऐड भी कर दिया और राइट साइड में शिफ्ट भी कर दिया। राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, इसलिए लिखा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। आप जैसा कि फिगर के अंदर भी देख सकते हैं। फिगर के अंदर हम देख सकते हैं कि एंगल सी और एंगल ए की वैल्यू क्या है, इक्वल है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। और किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। जैसे एंगल ए की ऑपोजिट साइड कौन सी है, बीसी, और एंगल सी की कौन सी है, ए बी, तो ए बी जो है वो बीसी के इक्वल होगा। और ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोस्केलिस ट्राइंगल। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बीसी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ए बी जो है वो बीसी के इक्वल है, मैंने इन दोनों को क्या मान लिया, ए के इक्वल मान लिया। ए बी की वैल्यू भी ए मान ली और बीसी की भी वैल्यू ए मान ली। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम होगी। लेट ए बी इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू ए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमारे पास तीनों साइड्स होनी चाहिए। हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, बेस होना चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड AC है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम एंगल C के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। तो एंगल C की जो ऑपोजिट साइड होगी यानी कि AB वो परपेंडिकुलर होगा, और तीसरी साइड जो बची वो बेस होगा, यानी BC जो है वो बेस हो जाएगा। इस तरीके से हमको ये साइड्स का रेशियो लेना है। अब हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर AB की वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू A है और बेस की वैल्यू भी A है, लेकिन हमारे पास हाइपोटेन्यूज यानी AC की वैल्यू नहीं है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, AB है, तो AB का स्क्वायर हो गया, प्लस बेस कितना है, BC है, तो BC का स्क्वायर हो गया। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमारे पास AB और BC की वैल्यू है, तो वो इस पाइथागोरस थ्योरम के अंदर पुट कर देते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की जगह मैंने A लिखा तो A का स्क्वायर हो गया, प्लस BC की जगह भी A रखा क्योंकि BC की वैल्यू भी A है, तो A स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा, और A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो गया, ये 2A स्क्वायर हो गया। ओके, हमें सिर्फ AC की वैल्यू चाहिए, इसलिए AC स्क्वायर जो था उस वहां से स्क्वायर को मैंने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2A स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट के अंदर A स्क्वायर है वो बाहर आके A बन जाएगा, A स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रखेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू पॉइंट्स के अंदर होती है,
और हमें पॉइंट्स के अंदर नहीं लेना है, इसको ऐसे ही रखना है। तो AC की वैल्यू क्या हो गई, a√2। AC की वैल्यू a√2 हो गई। अब हम रेशियोज फाइंड करेंगे। सबसे पहले साइन 45 डिग्री, साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पर क्या है, ए बी है, अपॉन हाइपोटेनस कितना है, AC है। तो ए बी अपॉन AC इसका रेशियो हो गया, इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू फिगर में कितनी है, ए है, अपॉन AC कितना है, a√2। यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा 1, तो वैल्यू आ गई 1/√2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√2। इसी तरीके से कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री जो है वो साइन 45 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का अगर रेशियो हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखते हैं, तो कॉसेक का रेशियो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, AC है, अपॉन परपेंडिकुलर है AB, तो इसका रेशियो हो जाएगा AC अपॉन AB इज इक्वल टू AC की वैल्यू a√2 अपॉन AB की वैल्यू A। यहाँ पर भी A से A कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा न्यूमरेटर में, मींस इसकी वैल्यू होगी √2। कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू हो गई √2। नेक्स्ट कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस के लिए रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, BC है, और हाइपोटेनस कितना है, AC है, तो रेशियो हो गया BC अपॉन AC इज इक्वल टू BC की वैल्यू A अपॉन AC की वैल्यू a√2। A से A यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा 1, वैल्यू आ गई 1/√2, यानी कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1/√2। इसी तरीके से सेक 45 डिग्री, सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक का रेशियो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेनस AC अपॉन बेस BC इज इक्वल टू हाइपोटेनस AC की वैल्यू कितनी है, a√2 अपॉन BC की वैल्यू कितनी है, A से A यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई, √2, यानी सेक 45 डिग्री की वैल्यू भी कितनी हो गई, √2। अब tan 45 डिग्री, tan का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC इज इक्वल टू AB की वैल्यू भी A है और BC की वैल्यू भी A है, A से A कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1, यानी tan 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। cot 45 डिग्री, cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, tan का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot के लिए हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस BC अपॉन परपेंडिकुलर AB, BC अपॉन AB हो गया, BC की वैल्यू भी A है और AB की वैल्यू भी A है, A से A कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, 1। cot 45 डिग्री की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1। तो इस तरीके से हम एंगल 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और एंगल 45 डिग्री के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं वो समझ में आया होगा। थैंक यू।